अच्छा, इसके बाद हम ये डिस्कस किए थे कि जैसे हम लोग का आई जो होता है वो मोस्टली सेंसिटिव होता है येलो कलर के लिए, और लिस्ट सेंसिटिव होता है वायलेट और रेड कलर के लिए। तो इसी रीजन के लिए कॉमर्शियल व्हीकल्स जो होता है बेसिकली स्कूल बस या टैक्सी येलो कलर्स का होता है, सोडियम लैंप्स भी येलो कलर का होता है। इसके अलावा हम लोग कुछ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट देखे थे। लाइट कुछ प्रॉपर्टी को एग्जिबिट्स करता है, जैसे कि लाइट हमेशा क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जब ट्रेवल करता है तो उसमें पार्टिकल एनर्जी जो होता है, पार्टिकल का एनर्जी वो ट्रेवल करता है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, इसके अलावा हम लोग ये बोले थे कि पार्टिकल्स ट्रांसमिट एनर्जी टू नेबरिंग पार्टिकल। एनर्जी, एक पार्टिकल एनर्जी नेबरिंग पार्टिकल को देता है, इसी तरह से एनर्जी आगे बढ़ता रहता है वेव के फॉर्म में। लाइट स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है। लाइट का वेलोसिटी वैक्यूम पे होता है सबसे ज्यादा पूरे यूनिवर्स में, जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट जो होता है वो किसी भी मीडियम पे ट्रेवल कर सकता है, उसके लिए कोई मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि लाइट वैक्यूम पे, फ्री स्पेस पे ट्रेवल कर सकता है, एयर पे तो करता ही है, वाटर पे, किसी भी सरफेस पे कर सकता है, किसी मीडियम पे कर सकता है लाइट ट्रेवल। और ये बहुत सारा फिनोमेना को एग्जिबिट्स करता है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन वगैरह, डबल रिफ्लेक्शन, ये सब। फिर देखे थे रे ऑफ लाइट। रे मतलब हम लोग लाइट को एक सिंगल लाइन से अब दिखाते हैं एरो के साथ, उसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। और जब बंच ऑफ रे दिखाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पे डाइवर्जेंट बीम है, मतलब एक पॉइंट से रे डाइवर्ज कर रहा है, मतलब बाहर की तरफ निकल रहा है, एरो देखो। और ये कन्वर्जेंट बीम है, यहाँ पे एक पॉइंट पे लाइट आके कन्वर्ज कर रहा है। अब हम लोग देखते कैसे हैं, जब भी लाइट किसी बॉडी पे फॉल करता है तो सबसे पहले ये उस बॉडी से रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करने के बाद हमारे आईज तक पहुंचता है, और हम लोग का आईज जो होता है वो उस चीज के सेंसेशन को मतलब फील करता है, देखने के सेंसेशन को। तो हम लोग इस तरह देख सकते हैं। इसके तो हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कभी भी किसी प्लेन सरफेस से अगर लाइट इंसिडेंट करता है तो सेम एंगल से उसी मीडियम पे वापस रिफ्लेक्ट भी करता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब एक प्लेन में इंसिडेंट किया, वापस उसी प्लेन में रिफ्लेक्ट किया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होता है, दोनों को नॉर्मल से लेते हैं। तो लॉ में यही बोला जाता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा ये बोला जाता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ठीक है, दैट इज आई इक्वल टू आर। और ये भी बताए थे कि जरूरी नहीं कि हमेशा प्लेन सरफेस में ही रिफ्लेक्शन हो, किसी कर्व सरफेस में भी हो सकता है। बस एक पॉइंट चाहिए, जो पॉइंट पॉलिश्ड पॉइंट हो, मतलब क्योंकि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बहुत ये हो, मतलब पॉलिश हो, यानी कि स्मूथ हो। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जैसे चम्मच एग्जांपल के लिए, चम्मच के चम्मच को अगर हम लोग कर्व वाला पार्ट देखेंगे तो वहां पे किसी भी पॉइंट पे लाइट रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करते हुए हम लोग दो तरीके का रिफ्लेक्शन लेते हैं। एक हम लोग लेते हैं क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन, उसको हम लोग स्पेकुलर बोलते हैं। और एक हम लोग लेते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर का डायग्राम कुछ ऐसा है, मतलब जो भी लाइट्स आया एक प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट करने के बाद वापस क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा और पैरेलली रिफ्लेक्ट करेगा। और यही अगर हम लोग इरेगुलर लेंगे तो पैरेलल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन सॉरी। उसके मिरर हम लोग पढ़े थे। तो मिरर क्या होता है, मिरर एक हाईली पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जिसका एक पार्ट पेंटेड रहता है और एक पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करता है। तो हम लोग प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, तीन तरीके का मिरर पढ़ते हैं। तो हम लोग डिस्कस किए थे प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर हम लोग क्लास 8 में देखते हैं जनरली। प्लेन मिरर में क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो हमेशा सेम होता है। मतलब जो साइज का इमेज ऑब्जेक्ट लोगे उसी साइज का इमेज भी बनेगा। दूसरा, इमेज डिस्टेंस जो होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो भी सेम होता है। मतलब अगर हम लोग इमेज को ऑब्जेक्ट को 2 मीटर पे रखें तो इमेज भी मिरर के मतलब बिहाइंड
हमेशा 2 मीटर पे ही बनेगा। इसके अलावा इसका इमेज का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनता है हमेशा, और हमेशा सीधा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। फिर हम लोग बात किए थे स्फेरिकल मिरर का। स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है कि कोई भी स्फेयर ले लो, हॉलो स्फेयर, जैसे डायग्राम पे दिख रहा है, उस पे आइदर हम लोग इनर पार्ट को पेंट कर सकते हैं या तो फिर आउटर पार्ट को। जो पार्ट को पेंट करेंगे, ठीक है, तो उस अगर हम लोग इनर पार्ट को पेंट करेंगे तो आउटर पार्ट एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगा। देखो ये वाला पार्ट एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, ये आउटर पार्ट इट्स अ बिहेव लाइक अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और यहाँ पे ये आउटर पार्ट को हम लोग पेंट कर दिए, तो दिस इनर पार्ट इज बिहेव लाइक अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो दो तरीके का मिरर बनता है। जब हम लोग इनर पार्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेंगे तो बोलेंगे कनकेव मिरर, और जब हम लोग आउटर पार्ट को एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेंगे तो बोलेंगे हम लोग कन्वेक्स मिरर। तो देयर आर टू काइंड ऑफ मिरर, one is convex mirror, another one is concave mirror. सॉरी ये डायग्राम मिट गया। another one is, ठीक है, एक हो जाएगा कन्वेक्स मिरर और एक हो जाएगा कनकेव मिरर। तो दो तरीके का मिरर हम लोग जानते हैं। तो 10 क्लास में हम लोग को जनरली स्फेरिकल मिरर के बारे में ही पढ़ना है। कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर क्या होता है उसके बारे में हम लोग को देखना है, ठीक है। रुको इसको थोड़ा अच्छी ठीक से बना देते हैं। तो हम लोग यहाँ तक प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ तक सभी को आइडिया होगा अच्छे से। ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है मान लो, है ना, सिर्फ रिफ्लेक्टिंग पार्ट दिखाएं। तो दो तरीके का मिरर होता है। तो फॉर द पॉलिशिंग साइड देयर आर टू टाइप ऑफ मिरर, वन इज योर कन्वेक्स मिरर, अनदर वन इज कनकेव मिरर, ठीक है। तो कनकेव का मतलब क्या, कनकेव का मतलब स्फेरिकल मिरर whose inner surface is the reflecting surface। ऐसा कोई मिरर जिसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, उस तरीके का मिरर को हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर, ठीक है। और यदि हम लोग एक आउटर सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस पार्ट कंसीडर करें, या फिर जो ब्लजिंग पार्ट है, ब्लजिंग मतलब आउटर पार्ट, तो उस तरीके का मिरर को हम लोग बोलेंगे, उस तरीके का मिरर को हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स मिरर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लो, ये दो डायग्राम है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग पार्ट एक कनकेव मिरर का दिख रहा है और एक रिफ्लेक्टिंग पार्ट कन्वेक्स का दिख रहा है। इस पे जो ब्लजिंग आउट वाला पार्ट है, ब्लजिंग पार्ट, वो एक रिफ्लेक्टिंग पार्ट की तरह बिहेव कर रहा है, और कनकेव में जो इनर पार्ट है वो एक रिफ्लेक्टिंग पार्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम लोग मिरर का जो केस होता है वो सब कंसिडर किए हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देखे थे। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था, ठीक है। ऐसा कुछ मतलब दिक्कत का बात नहीं है, बेसिक एक लेक्चर हुआ था बस। तो आज लेक्चर 2 में हम लोग डिस्कस करते आगे मिरर के बारे में ही, ठीक है। हम लोग आगे मिरर के बारे में ही डिस्कस करते हैं लेक्चर 2 में भी। चलो हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो हम लोग मिरर लिए हैं दो ठो, कौन कौन सा लिए। एक हम लोग लिए क्या बोलते उसको, ये कन्वेक्स मिरर, और एक हम लोग लिए कनकेव मिरर, ठीक है। तो दोनों मिरर में हम लोग कुछ पार्ट को डिस्कस करना पड़ेगा। क्या क्या पार्ट डिस्कस करना पड़ेगा, जैसे मिरर का कुछ पार्ट्स होता है ना। जैसे हम लोग बोलेंगे अपर्चर, अपर्चर कुछ टर्म होता है, एक होता है पोल, एक होता है प्रिंसिपल फोकस, इसके अलावा एक पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, फोकल लेंथ। ये सभी टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे, ये सभी टर्म को हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखना, और ये सब चीजों याद रखना बहुत आसान है। हम लोग एक इमेज से, एक डायग्राम से इसको याद रख सकते हैं अच्छे से, जो टर्म अभी डिस्कस करेंगे सभी को, ठीक है। तो देखो जल्दी से, तो देखो मिरर जो बन रहा है ना, स्फेरिकल मिरर, तो एक्चुअली ये कोई स्फेयर का ही पार्ट है। अगर तुम एक हॉलो स्फेयर लोगे, हॉलो स्फेयर कांच का, और तुम उसको कट करोगे, ठीक है, उसको बीच से कट करोगे, साइड से कट करोगे, तो तुमको इस तरह कर्वेचर वाला पार्ट मिलेगा। उस कर्वेचर पार्ट को तुम जब एक पार्ट पेंट कर दोगे तो दूसरा पार्ट एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो
जनरली अगर देखा जाए इस चीज को, तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि किसी भी स्फीयर का जो पार्ट है, ये जो मिरर का दो पोर्शन है, ये किसी भी स्फीयर का एक पार्ट हो सकता है। तो ये जो पार्ट है, तो उस स्फीयर का कुछ रेडियस होगा, उस स्फीयर का कुछ सेंटर होगा। उसी स्फीयर के रिस्पेक्ट में हम लोग इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इस तरह की चीजों को, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो ध्यान से एक बार, एक सेकंड रुको। हाँ देखो, ध्यान से देखना, ये सब चीजों को अच्छे से याद रखना, और याद रहेगा, समझ जाओगे तो याद रखना भी बहुत आसान है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक सेकंड रुको। कहाँ गया ये? हाँ यहाँ पे ना, रुको रुको एक सेकंड। यहाँ पे ही तो था, मिरर ऑप्टिक्स नहीं। तो हम लोग सारे पार्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके। आज वाला डायग्राम कहाँ गया, कहाँ? पता है, इसमें बहुत कुछ चेंज हुआ था अचानक से। अच्छा छोड़ो, इसको हम थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं पहले। देखो ध्यान से, जैसे अगर हम लोग एक स्फीयर ले, ऐसे है ना, स्फीयर ले लिए, तो देखो स्फीयर का कुछ कुछ पार्ट होगा। एक तो हम लोग जो स्फीयर लिए, उस स्फीयर का अपना एक सेंटर होगा, अपना एक रेडियस होगा, ठीक है, सेंटर होगा, रेडियस होगा। तो जो अब यहाँ से हम लोग कट करेंगे, सपोज मान लो कि हम लोग इतना पोर्शन को कट कर दिए, इतना पोर्शन को कट कर दिए, और यहाँ पे इसको ऐसे हम लोग पेंट कर दिए, तो ये हम लोग एक कनकेव मिरर की तरह वर्क करेगा। तो एक्चुअली कनकेव मिरर एक स्फीयर का पार्ट है। तो जो रेडियस स्फीयर का है, उसी को इस मिरर के लिए लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर है स्फीयर का, उसी सेंटर को इस कर्वेचर पार्ट के लिए, इस मिरर के लिए लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसी तरह हम लोग डिफाइंड करेंगे बहुत सारे टर्म को, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ये सब टर्म को हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब टर्म को हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारा टर्म है, देखो तुम लोग यहाँ पे दिख रहा है क्या इमेज, ये वाला इमेज दिख रहा है क्या? देखो तो ये इमेज दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? बोलो। सर। देखो तो थोड़ा साफ दिख रहा है ना ये? इस कोशिश करना समझने का। ये एक स्फीयर हो गया, हॉलो स्फीयर। अब देखो यहाँ पे इस पोर्शन को कट किया गया है, ठीक है, यहाँ पे इस पोर्शन को कट किया गया है। तो यहाँ पे क्या क्या है, पॉइंट है। एक तो है, एक सरफेस हो गया, अंदर तरफ हम लोग देखो पेंट किए तो बाहर पॉलिश सरफेस हो गया। यहाँ पे हम लोग दूसरे पार्ट में देखो बी डैश पे बाहर पेंटेड है, तो अंदर पॉलिश सरफेस होगा। तो ये पूरा एक स्फीयर का पार्ट है, एक पूरा कांच का जो स्फीयर लिए हम लोग, हॉलो स्फीयर, उसका पार्ट है। हाँ सर आप अपने से डायग्राम बना दिए, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। अच्छा ठीक है, हम बना दे रहे हैं, ठीक है हम बना दे रहे हैं, रुको। डायग्राम ऐसा ही, मतलब क्या बोल रहे थे, जैसे देखो यही डायग्राम है, ठीक है।
अगर हम लोग इस स्फीयर को कट कर रहे हैं तो इस स्फीयर को कट करने पे यहाँ पे ध्यान दो क्या क्या पोर्शन मिल रहा है। एक तो तुम्हारा ये मिल जा रहा है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या, मतलब जो ये स्फीयर, ये मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, ठीक है, तो इस स्फीयर का अपना एक सेंटर होगा जिसको हम लोग सी से यहाँ पे डिनोट करते हैं। सपोज ये सी हो गया, तो ये क्या था, ये हॉलो स्फीयर था, ये सपोज हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, ठीक है, हॉलो स्फीयर हो गया। इस सी को हम लोग बोलते हैं सेंटर, किस क्या सेंटर, स्फीयर का जो सेंटर था। सपोज इस सेंटर स्फीयर के लिए ये क्या है, रेडियस है, स्फीयर का रेडियस, ठीक है। तो इस मिरर के लिए जो मिरर यहाँ पे बन रहा है, ये वाला मिरर के लिए, ये कनकेव मिरर हो गया। इसके लिए हम लोग बहुत सारा टर्म यहाँ मिल गया। क्या क्या मिला, सबसे पहला तो एक टर्म हम लोग को मिल गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक टर्म हम लोग को मिल गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक टर्म हम लोग को मिल गया क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। और एक हम लोग को टर्म मिल जाएगा, इसका आधा करेंगे अगर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, एफ, ठीक है। और मिड पॉइंट ऑफ द मिरर को हम लोग बोलेंगे पोल, POLE, पोल, पी से नोट करते हैं। तो CP इज द टोटल जो डिस्टेंस है CP का, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब पोल से जो पूरा डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, जो हम लोग वायलेट कलर से किए हैं जो रेडियस, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर पार्ट को हम लोग बोलते हैं, सेंटर पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ द स्फीयर बोल रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हाफ हम लोग कंसीडर करेंगे, आधा, तो हम लोग बोलेंगे उसको प्रिंसिपल फोकस। और इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ये जो डिस्टेंस हम लोग को दिख रहा है ना, फोकस और पोल के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। और पी को हम लोग बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर। पोल इज नथिंग बट द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, ठीक है। तो अगर एक फ्रेश हम लोग डायग्राम बनाएंगे सिर्फ मिरर के रिलेटेड, तो देखो ऐसा कुछ बनेगा हम लोग के पास डायग्राम। मान लो ऐसा एक, सपोज हम लोग सबसे पहले कनकेव मिरर ही ले रहे हैं, ठीक है। मान लो कनकेव मिरर ले लिए, थोड़ा अच्छा से इसको बना देते हैं। मान लो कनकेव मिरर है ये, हाँ, ठीक। तो कनकेव मिरर में ये वाला पार्ट क्या होता है, ये पार्ट पेंटेड होता है, और जो इनर पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। तो ये तो किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा, वहीं से कट किया हम लोग। तो ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ करते हैं, ये पोल है, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, पी से नोट करते हैं, पोल, POLE, पोल, ठीक है। इसको बोलते हैं अपर्चर ऑफ द मिरर। अगर इसको ए लेते हैं, इसको A' लेते हैं, तो A' कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर। अपर्चर, जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट उसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर बोलते हैं, अपर्चर, ठीक है। और पी को क्या बोलते हैं, पोल। पी यहाँ पे पोल है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर को पोल बोलते हैं। अच्छा, यहाँ कहीं पे क्या होगा, यहाँ कहीं पे सेंटर होगा, जो रेडियस का सर्कल का जो, सॉरी, स्फीयर का वो सेंटर था, उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है CP का, जिसको हम लोग R भी बोल सकते हैं, CP का डिस्टेंस को हम लोग R भी बोल सकते हैं, इट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो CP है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। CP जो डिस्टेंस है, क्या बोलेंगे इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग CP को क्या बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। CP जो है ना, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको R भी बोल रहे हैं, इसको CP बोलो या R बोलो, एक ही बात है। ऑल्सो रिटन एज R, ठीक है। ये क्या हम लोग का है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, इसके बाद क्या हो जाएगा, F को हम लोग बोलते हैं, F आधा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, हाफ,
ठीक है, हाफ जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। एफ को हम लोग बोल रहे हैं प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, फोकस एफ को। और ये जो डिस्टेंस होता है एफ और पी के बीच में, इस डिस्टेंस को बोला जाता है फोकल लेंथ, स्मॉल एफ, दिस कॉल्ड फोकल लेंथ। सभी को डिफाइन करेंगे हम लोग एक एक करके, अभी बस समझाने के लिए लिखे हैं। तो जो डिस्टेंस है एफ, उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। याद रखना एक बात, सारे डिस्टेंस को मेजर किया जाता है पोल से, सारे डिस्टेंस को पोल ऑफ द मिरर से मेजर किया जाता है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या क्या, पहला अपर्चर, दूसरा पोल, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो स्फीयर का पार्ट रहा होगा उस स्फीयर का सेंटर को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। एक होता है पोल से जो डिस्टेंस सीपी होता है, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी मतलब पोल, उस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस, एफ जो होता है ना वो आधा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का, एफ इक्वल टू आर बाई 2, याद रखना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और स्मॉल एफ को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल एफ इज कॉल्ड फोकल लेंथ, स्मॉल एफ को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है मिरर के लिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है किसके लिए, मिरर के लिए, ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है मिरर के लिए। तो हम लोग ये टर्म को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं एक बार जल्दी से, इस टर्म को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। इस टर्म को हम लोग एक बार डिफाइन कर लेते हैं। तो एपर्चर का मतलब हम लोग क्या बोले थे, इफेक्टिव विड्थ जो होगा, एपर्चर का मतलब इफेक्टिव विड्थ इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ द मिरर। जो विड्थ होता है इफेक्टिव विड्थ, उसको हम लोग बोलते हैं मिरर का एपर्चर, इफेक्टिव विड्थ जो होगा, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं एपर्चर ऑफ द मिरर। हाँ देखो यहाँ पे आ गया स्क्रीन पे, तो इसको हम थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं पहले। देखो इसी डायग्राम में थोड़ा सा यहाँ पे बना हुआ है ना, तो कंफ्यूजन मत रखना, उसी को एरो एरो करके ना डॉट 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 करके दिखाया है पॉइंट सब, सेंटर, एफ को फोकस, पी को पोल, और रिफ्लेक्शन होते हुए दिखाया गया है। जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस, तो सारा टर्म को देखो डिफाइंड किया गया, ठीक। तो इस सब पॉइंट को याद रखना, सारे पार्ट्स को। जैसे एपर्चर, एपर्चर क्या समझाएं, एपर्चर का मतलब होता है इफेक्टिव विड्थ, इफेक्टिव विड्थ मतलब जो स्फेरिकल पार्ट का जो विड्थ होता है, इफेक्टिव विड्थ, उसी को हम लोग बोलते हैं एपर्चर मिरर का। दूसरा पोल, पोल को वर्टेक्स भी बोला जाता है, पोल का मतलब क्या बोले, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। तो देखो इसलिए लिखा हुआ है सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं पोल को, ठीक है, पोल को डिनोट करते हैं हम लोग पी से, पोल को पी से डिनोट करते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम क्या सिखाए थे कि जो स्फेरिकल हॉलो स्फेरिकल सरफेस का, हॉलो स्फेरिकल सरफेस का मिरर जो पार्ट रहा होगा, उसी स्फेरिकल सरफेस के रेडियस को ही हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब वो हॉलो स्फीयर का रेडियस जिसका स्फेरिकल मिरर पार्ट रहा होगा, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस सिखाए हैं, प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब जो स्ट्रेट लाइन पास करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब क्या है, नॉर्मल का मतलब होता है, नॉर्मल का मतलब होता है किसी भी पॉइंट पे स्फेरिकल मिरर का हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से मिरर का, द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज स्ट्रेट लाइन। मतलब हम लोग किसी भी मिरर के, मतलब किसी भी मिरर के लिए, चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो, कन्वेक्स हो या कनकेव हो, नॉर्मल कैसे डिफाइन करें किसी पॉइंट पे,
अगर हम लोग लाइन ज्वाइनिंग करते हैं उस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का, तो हम लोग को नॉर्मल मिल जाएगा। फिर है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस या फोकस एक ही बात है। देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया जा रहा है ऊपर, देखो यहाँ पे हम बताए थे ये फोकस है। फोकस मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का ठीक हाफ। तो फोकस को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं फोकस को? फोकस को हम लोग इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि यदि फोकस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर यदि बहुत सारा रे इनफाइनाइट से आता है तो सारा रे आके फोकस में मिलेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, या फिर अपीयर टू मूव करना होगा। मतलब अगर हम लोग के पास कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर है, दोनों केस में रे जो है वो फोकस पे ही मर्ज करेगा। कब? जब वो इनफाइनाइट से आ रहा है। इस तरह हम लोग फोकस को डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल, यहाँ पे एक डायग्राम बना दे रहे हैं, देखो ध्यान से। मान लो ऐसा अपने पास एक मिरर है, ठीक है, मिरर है। सपोज मान लो कि ऐसे रे आ रहा है और ऐसे रिफ्लेक्ट करके ना ये कहाँ पे मैच करेगा? देखो जैसे मान लो एक मिरर ऐसा हो गया और एक रे ऐसे आया और एक रे ऐसे आया मान लो, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये एक पॉइंट पे मिलेगा। किस पॉइंट पे मिलेगा? ये फोकस पे ही मिलेगा, अगर ये इनफाइनाइट से आ रहा तो ऐसे हम लोग फोकस को डिफाइन करते हैं। मतलब फोकस इज डिफाइंड एज व्हेन अ रे इज, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन इंसिडेंट रेज आर, ऐसे, हाँ, व्हेन द इंसिडेंट रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे एक्चुअली मीट ऑन अ पॉइंट which is called principal focus or it is appear to meet। अगर एक हम लोग कन्वेक्स मिरर ले लेंगे तो appear to meet कराना पड़ेगा हम लोग को। तो इस चीज को हम लोग डिफाइन करते हैं प्रिंसिपल फोकस। फिर तुम लोगों को सिखाएं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ का मतलब द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। देखो यहाँ डायग्राम में बनाए थे, देखो यहाँ पे पोल और फोकस के बीच में डिस्टेंस, तो उसी को बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ एक्चुअल रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, क्योंकि पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो डेफिनेटली फोकल लेंथ विल बी हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो फोकल लेंथ विल बी द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस फोकल लेंथ। इसके बाद है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन का मतलब ना जो मिरर जिस प्लेन पे रखा हुआ है बस उसी प्लेन को हम लोग फोकल प्लेन बोलते हैं। मतलब जिस प्लेन पे हम लोग मिरर को लेके काम कर रहे हैं। रियल इमेज, रियल इमेज का मतलब होता है कि जब कोई रे लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन होने के बाद when a ray light when the rays of light after getting reflected from a mirror, reflected mirror से रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर एक्चुअली किसी पॉइंट पे मीट करे तभी रियल इमेज बन पाएगा। मतलब मान लो कि रे ऑफ लाइट आ रहा है किसी इंफिनिटी से या किसी पॉइंट से, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होने के बाद अगर किसी पॉइंट पे एक्चुअली जाके मिलता है तभी वहां पे रियल इमेज बनेगा, और उसको हम लोग किसी स्क्रीन पे हम लोग उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। लेकिन वर्चुअल इमेज क्या होता है? दो डायग्राम हम बताएंगे, नीचे दिया गया है। वर्चुअल इमेज क्या होता है? वर्चुअल इमेज का मतलब होता है अगर रिफ्लेक्शन के बाद वहां पे रे मैच नहीं किया किसी पॉइंट पे, तो हम लोग को मैच कराना पड़ता है उसको इमेजिनरी लेके, तो इसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। जैसे देखो यहाँ पे दो डायग्राम दिया गया है। पहला डायग्राम में रियल इमेज बन रहा है, कैसे? देखो यहाँ पे एक कन्वेक्स मिरर है, सॉरी कनकेव मिरर है, ऐसा कनकेव मिरर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक ऐसा एक रे आया और रे आने के बाद ये सपोज एक प्रिंसिपल एक्सिस है, रे आया और रे आने के बाद ए पॉइंट पे, और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट बैक किया, रिफ्लेक्ट बैक किया, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल से जो गया वो भी रिफ्लेक्ट बैक किया ऐसे, और रिफ्लेक्ट बैक करने के बाद यहाँ कहीं पे दोनों मिल गया। सपोज सपोज यहाँ कहीं पे दोनों मिल गया है, ठीक है। डायग्राम इस तरह बनाया गया है, रुको इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं ताकि तुम लोग समझ में आ जाए। रुको एक सेकंड, थोड़ा ये दिख रहा है, ठीक है, तो साफ करके बना देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो क्या इमेज में दिया गया है, एक मान लो ये एक मिरर है, ठीक। कैसा मिरर है? कनकेव मिरर है, सभी को पता है, इनर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग।
इसको हम लोग क्या सिखाए थे, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो हम लोग सीधा लाइन ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ से सपोज एक रे आ रहा है, एक रे आया इस तरह, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट करके ऐसे फोकस से गुजरता है। हम लोग को पता है कोई भी रे अगर इनफाइनाइट से आता है तो फोकस से गुजरता है, तो ऐसे गुजरा फोकस से। और एक रे हम लोग लेते हैं सपोज पोल ऑफ द मिरर पे, जो पोल पे रो जाता है ना, वो रे वापस क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो रिफ्लेक्ट किया ऐसे मान लो, और यहाँ पे दोनों मर्ज किया, कट किया एक दूसरे को, तो यहाँ पे इसका इमेज बना देखो। तो एक्चुअली हम लोग इसका इमेज यहाँ पे दिखेगा स्क्रीन पे, स्क्रीन अगर रखेंगे तो यहाँ पे इसका इमेज बन जाएगा, दिख जाएगा हम लोग को। तो ये रियल इमेज है, क्योंकि एक्चुअली मीट किया रियल इमेज। इमेज ड्रॉ करने का रूल भी होता है, उस रूल को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो यहाँ पे कैसा इमेज बना, यहाँ पे एक रियल इमेज बना। वही अगर हम लोग एक इस तरह का मिरर ले ले, कैसा मिरर ले ले, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में, सॉरी कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर पे देखो मैच कराना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते एक कन्वेक्स मिरर छोटा सा, ये मान लो है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ से एक रे ऐसे आ रहा है, एक रे ऐसे आया, ठीक है, और एक रे ऐसे आया। अब दोनों रे क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा, तो ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया। एक रे ऐसे रिफ्लेक्ट किया सीधा, एक रे, सॉरी एरो उल्टा दे दिए, एक रे ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक, और एक रे ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया। तो देखो कभी आपस में मैच नहीं कर रहा, ये ऐसे पैरेलल जाता रहेगा। तो इसको हम लोग को मैच कराना पड़ा, ऐसे डॉट 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 करके इस तरह हम लोग को इमेजिनरी ऐसे मैच कराना पड़ा। तो यहाँ पे जो इमेज बना ना, वो वर्चुअल इमेज बना। तो एक्चुअली ये बना नहीं, इसको हम लोग बनाए, तो ये वर्चुअल इमेज था। इसको भी स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। इसको इमेजिनरी तरीके से हम लोग अपीयर टू, मतलब अपीयर कराएं, मतलब हम लोग इसको बनाए हैं, ठीक। इट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एक्चुअली बनता है, एक पॉइंट पे जाके मीट करता है, उसका हम लोग स्क्रीन पे ड्रॉ, स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन वर्चुअल इमेज एक्चुअली नहीं बनता है, उसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं देख सकते। तो यही डिफरेंस है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज पे, ठीक है। तो एक बार जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं अभी हम लोग क्या क्या डिस्कस किया आज के क्लास में। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस ये किए अभी तक कि व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बेसिकली पार्ट ऑफ द स्फीयर, मतलब if any sphere is if we cut any sphere, then we get a curvature part, and depends upon the curvature part. If we consider inner part as a reflecting surface, then we called it a concave mirror, and if we consider outer part is a reflecting surface, then we called it a convex mirror. So depend on the concave mirror and convex mirror, we can consider different types of parts of the mirror, like pole is the midpoint of the mirror, aperture is the width of the reflecting part. Then we consider radius of curvature. Radius of curvature is the radius of the mirror actually, मतलब radius of the sphere actually, which is the part of the mirror. Then we consider center, radius of curvature, center of curvature, principal focus, focal length. तो ये सब बात हम लोग डिस्कस किए अभी। तो इसके बाद हम लोग और एक चीज देखते हैं, जैसे कि हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, हाँ साइन कन्वेंशन को देखना पड़ेगा थोड़ा सा। साइन कन्वेंशन मतलब हम लोग इमेज ड्रॉ करने के लिए साइन कन्वेंशन का भी जरूरत है, और हम लोग को देखना पड़ेगा कि इमेज ड्रॉ करने का रूल क्या होता है, रूल ऑफ द इमेज ड्रॉ क्या होता है, ठीक है, वो भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट तो पूछो, कुछ भी सवाल है तो। कोई भी डाउट है तो बोलो यहाँ तक। कोई डाउट है बोलो। नो सर। कुछ नहीं पूछना है, सब समझ में आ गया। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट देख लेना, ठीक है, मिरर का क्या क्या पार्ट है देख लेना अच्छे से। ये सब पार्ट स्कूल के एग्जाम में पूछा जाएगा, मतलब 2-3 नंबर पे कि ये बताइए, एक मिरर ड्रॉ कीजिए और उसमें डिफरेंट पार्ट को डिस्कस कीजिए। तो तुम अपने लैंग्वेज में डिस्कस कर सकते हो, या फिर जो लिखा हुआ है उसको भी तुम लिख सकते हो, ठीक है, याद हो जाएगा तो आराम से। याद किया तुम समझ के लिख सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। चलो आगे देखते हैं अब, हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग अभी तक क्या देखना है, पार्ट देख लिया। हाँ अब हम लोग रूल्स देखना है थोड़ा इमेज फॉर्मेशन का। ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी आसान है, तो इसलिए इसको अच्छे से देखो, किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब जस्ट डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो कुछ इमेज फॉर्मेशन का रूल होता है, उस रूल को जरूर याद रखना। विदाउट रूल हम लोग इमेज फॉर्मेशन को नहीं समझ सकते। जैसे मान लो कि अभी हम किसी रे को इनफाइनाइट से ला रहे हैं, तो वो कहाँ से गुजरेगा, तो हमेशा फोकस से गुजरेगा। ये हम नहीं बता रहे, रूल सेट किया हुआ है। तो जैसा रूल सेट किया वैसा काम हम लोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस रूल को हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इसी सब रूल को हम लोग बोलते हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो चलो हम इस चीज को डिस्कस करते हैं जल्दी से, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन को। देखो जल्दी से इसको। एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा नीचे करते हैं स्क्रीन पे। तो ये लिखा हुआ है रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन का कुछ रूल होता है, और बहुत ही सिंपल 3 रूल है जो कि किसी को भी याद रख सकता है। 4 रूल है ना, तुरंत याद हो जाएगा। अगर समझ में आ गया तो तुरंत याद हो जाएगा। तो क्या क्या रूल है देखो। सबसे पहला रूल क्या बोला जाता है, फर्स्ट रूल जो है, उस फर्स्ट रूल पे ये बोला जाएगा। हाँ देखो, फर्स्ट रूल पे क्या बोला जा रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये कुछ रूल होता है, ठीक है। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम लोग दोनों का रूल ले लेते हैं एक साथ, सुविधा होगा हम लोग को। क्या बोला जा रहा है फर्स्ट रूल में, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा कोई रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो। ये तो अपना प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इस एक्सिस का पैरेलल रे है, एक ये रे हो गया, एक ये रे हो गया। तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर passes or appears to pass through its focus। ये फोकस पे जाके अपीयर करेगा, ऐसे फोकस पे अपीयर करेगा। हमेशा अगर कोई पैरेलल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो, वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस पे अपीयर करेगा। ये कनकेव मिरर के लिए। और कन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग को अपीयर करवाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ऐसे चल जा रहा था ऐसे रिफ्लेक्ट करके, तो हम लोग क्या कराएं, हम लोग इसको आगे बढ़ा के अपीयर करवाएं, डॉट डॉट से बनाए हैं। तो दोनों केस में, इस केस में और इस केस में, अगर कोई पैरेलल रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, हमेशा आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस पे ही मीट करेगा। ये पहला रूल है, ठीक है, पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा रूल क्या है, अ रे पासिंग थ्रू और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस। यदि कोई रे अगर मतलब डायरेक्ट हो फोकस के तरफ, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से। अब देखो यहाँ पे एक रे जो है ये फोकस से गुजरा, सब बात याद रखना जरूर, इमेज ड्रॉ करने में ही काम आएगा। तो फोकस से गुजरा जब, हम अगले क्लास में तुम लोग इमेज ड्रॉ करने अब सिखाएंगे, ठीक है। 7-8 इमेज उसको ड्रॉ करना सिखाएंगे, जो कि स्कूल के एग्जाम में आता है। तो देखो जो फोकस से गुजरा जो रे यहाँ पे है ना, ये फोकस से गुजरा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। कोई भी रे यदि फोकस से पास करे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। डायग्राम में इस तरह दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद वाला पॉइंट देखो, तो 2 पॉइंट बहुत आसानी से याद हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, अ रे पासिंग थ्रू और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डायरेक्टेड हो, मतलब टुवर्ड्स या फिर अवे, ठीक है, मतलब अवे बोलते हैं, सॉरी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, तो ये हमेशा याद रखना, ये क्या होता है, ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है। मतलब इसमें ये अनडेविएट हो जाता है। जैसे मान लो कि ये हम लोग एक मिरर बना दिए, है ना, ये कनकेव मिरर बना दिए।
और कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर गुजरा तो इसी पाथ में वापस भी आ जाएगा। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये रे है तो इसी पाथ में ये वापस भी आ जाएगा, ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है। ये सब कुछ रूल है जो कि बना हुआ, हम लोग इसको बस याद रखना है, हम लोग इसको याद रखना है। ये नहीं कि हम लोग समझना है, इन सब चीजों को समझना तो है ही, बट ये रूल बना हुआ है, ये रूल 3 है, ठीक है। ये रूल बना हुआ है इमेज ड्रॉ करने के लिए, इसलिए हम लोग इस रूल को याद रख के काम करना पड़ेगा। चौथा रूल क्या है? चौथा रूल ये है कि अगर कोई इंसिडेंट रे किसी पोल पे आके इंसिडेंट करे, ये पोल है, अगर रे पोल पे आके इंसिडेंट करे तो ये वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, मतलब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। क्या बोला जा रहा है? इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पोल ऑफ द मिरर सिमेट्रिकल अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। तो जैसे आया पोल से फिर वापस चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कि पोल पे कोई इंसिडेंट किया तो वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। तो देयर आर 4 रूल, बेसिक रूल। फर्स्ट रूल इज वेरी सिंपल। फर्स्ट रूल में क्या बोला जा रहा है कि एनी रे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज मीटिंग एट अ फोकस। सेकंड, when any ray is passes through the focus after reflection it becomes parallel to principal axis. Third rule, if any ray is passing through the center of curvature it retraces their path. And the fourth rule is if any ray is incident on the pole it will always reflected with the same angle of incidence. So there are 4 rule which is very basic. इसके बाद वाले क्लास में हम लोग आज यहीं तक स्टॉप करते हैं क्लास। इसके आगे वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जब मेरा क्लास होगा फिजिक्स का तो हम डिस्कस करेंगे उस पर इमेज बनाने के लिए सिखाएंगे, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का, ठीक है। वो खत्म हो जाएगा, हम लोग उसमें साइन कन्वेंशन डिस्कस करेंगे, क्लास में हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्लास में लेंस पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर लेंस पढ़ेंगे। लेंस हो जाएगा, फिर हम लोग आगे देखेंगे जो बचेगा, मतलब लेंस के बाद फिर पावर ऑफ द लेंस है, फिर ह्यूमन आई है। कोई डाउट है किसी को? पूछ सकते हो, बोलो कोई डाउट है तो पूछो। नहीं है कोई डाउट? सर बोलो। सर यहाँ जैसे ऊपर में कनकेव और कन्वेक्स के लिए अलग अलग दिया होता है दोनों में रूल, और इसमें तो सेम होता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल सेम होता है। तुम कन्वेक्स कनकेव का जो रूल चारों है ना, ये दोनों के लिए सेम होता है। जैसे एक में तुमको बस अपीयर कराना पड़ेगा, जैसे ये यहाँ पे देखो फोकस पे नहीं मर्ज किया तो हम लोग फोकस में मर्ज करा दिए, लेकिन बात तो वही है ना, पैरेलल आने के बाद फोकस पे ही मीट किया, एक्चुअल मीट नहीं किया, मीट कराना पड़ा, ठीक है। अगर कन्वेक्स मिरर पे भी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे तो वो रिट्रेस कर लेगा पाथ को। उसके बाद दूसरा रूल ये कि अगर पोल पे आके गिरे तो उसमें भी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम होगा। तो दोनों मिरर के लिए सेम कंडीशन है। इट इज दिस रूल इज वैलिड फॉर बोथ द मिरर, लाइक स्फेरिकल मिरर, मतलब कन्वेक्स एंड कनकेव, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? नहीं सर। तो इसको पढ़ना जरूर घर में, हाँ। देखो ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, 5-10 मिनट नहीं, जा कम बोल दिए, आधा घंटा बैठोगे ना तो हो जाएगा जितना आज पढ़ाए हैं। बस एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो हम इसको भेज देते हैं अभी ग्रुप में, एक बार रिवाइज भी कर लेना। तो लेक्चर 2 कर देते हैं, इसी के साथ ऐड कर दिए थे। जिसका पहला लेक्चर छूटा होगा वो यहाँ से लिख लेना, समझ लेना एक बार। और लेक्चर 3 में हम लोग मिरर के बारे में पूरा पढ़ लेंगे। लेक्चर 4 में लेंस पढ़ लेंगे, और 5 में फिर न्यूमेरिकल वगैरह थोड़ा करेंगे, और 5 में खत्म हो जाएगा। फिर 6, 7, 8, 9 में हम लोग ह्यूमन आई और द कलरफुल वर्ल्ड पढ़ लेंगे। तो चैप्टर हम लोग हो जाएगा, बट घर में थोड़ा इसको रिवाइज करते रहना। सिखाएंगे इसका न्यूमेरिकल बनाना, किस तरह न्यूमेरिकल बनाते हैं, साइन कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है, सब सिखाएंगे। ठीक है, चलो तो फिर यहीं तक। सर का क्लास नहीं हुआ तो इसलिए हम ले लिए। एक सेकंड रुको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे देखते हैं।